देखिए, पिछले कुछ सालों में इस देश के दुश्मनों ने कुछ चीजें रियलाइज की है। 2021 में गलवान क्लैश के बाद चाइना ने रियलाइज किया कि इंडिया 1962 के इंडिया नहीं रहा, आप अब उसको बुली नहीं कर सकते हैं। और 2025 में पाकिस्तान ने रियलाइज किया कि इंडिया पे अटैक करना अब वैसा नहीं रहा जैसे 2008 में 26/11 अटैक करना था। उन्होंने रियलाइज किया कि आमने सामने की लड़ाई में इंडिया उनका पिछवाड़ा फाड़ देगा, और इसलिए लगता है कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में जो 2 फ्रंट न्यूट्रलाइज किए हैं, उसके बाद भारत में 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया गया है, और इस बार लोकेशन दिल्ली है, यानी भारत की राजधानी जो ऑफिशियली एक आतंकी अटैक की तरह इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब देखिए, बात यह है कि 0.5 के फ्रंट में सिर्फ अटैक नहीं आते हैं, लेकिन वो भी आते हैं जो इसको यूज करके इंडिया के लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं और देश को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम 5 फ्रंट की बात करेंगे। 2.5 फ्रंट वाले वॉर में, आमने सामने की लड़ाई में डिमोरलाइज होने के बाद दुश्मनों ने 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट किया है, और इस अटैक में क्या हुआ, 0.5 फ्रंट को कैसे जूझा जाए, आज इसके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं टेक्नो विस्तार। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, 10 नवंबर को शाम के अराउंड 7 बजे दिल्ली के रेड फोर्ट के सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 10 से 12 लोग मारे गए हैं, 24 से ज्यादा इंजर्ड हुए, और ऑलमोस्ट 11 साल के बाद इंडिया में नॉन बॉर्डर एरिया में एक आतंकी ब्लास्ट हुआ है। और देखिए, यह जो अटैक है रेड फोर्ट के पास किया गया है, जहां हर साल इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, जहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हर साल इंडिया का फ्लैग अनफोल्ड करते हैं, इंडिया के फ्यूचर के लिए स्पीच देते हैं। उस जगह को टारगेट करने की कोशिश की गई है, और दुश्मनों ने हमें यह दिखाने की कोशिश की है कि देखिए, आप अनटचेबल नहीं है, हम आपके घर में घुस करके रेड फोर्ट के पास भी जाकर ब्लास्ट कर सकते हैं। और आप देखिए तो जहाँ पे धमाका हुआ है वहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है, जहाँ पे लगभग 800 साल पुराना शिवलिंग मौजूद है, और उसके पास एक पुराना जैन मंदिर है। दोनों धार्मिक स्थलों के बीच ये धमाका हुआ है, और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये एक स्टेडेड रेडियस है। ब्लास्ट का जितने भी एक्सप्लोसिव आया है उसको सक्सेसफुली डेटोनेट कर दिया होता तो यह पूरा एरिया इफेक्ट हो सकता था। ये जो ब्लास्ट हुआ है, सिक्योरिटी एजेंसी मान रही है कि एक्चुअल टारगेट ये नहीं था, ब्लास्ट कहीं और होना था, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी इतनी एक्टिवली इन आतंकियों को पीछा कर रही थी। हड़बड़ाहट और डिप्रेशन में आकर के आतंकियों ने ब्लास्ट कर दिया, और जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैली है, अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे मंदिरों पे सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया गया है, स्पेशल फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल फोर्स और NAI और NSG भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। कई सारे रोड सील कर दिए गए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह भी दिल्ली पुलिस और NIA के कमिश्नर से कंटिन्यू अपडेट ले रहे हैं। रानी दिल्ली के आसपास के एरिया जैसे दरियागंज, चांदनी चौक, ये सब लॉकडाउन में चले गए हैं। और यहाँ पे हमें बात करने की जरूरत है, जो 2.5 वॉर चल रही है उसमें जो 0.5 का फ्रंट है, बिकॉज जो दिल्ली में हुआ है वो एक बहुत ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। आप देखिए कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। आई विटनेस अकाउंट जो है, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उससे 7 घंटे पहले रेडिएट पर पोस्ट कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे रेड फोर्ट की एरिया को छान मार रही है। ऐसा कुछ लगता है कि इंटेलिजेंस को फॉलो कर रही है। क्लियरली दिल्ली पुलिस के पास ये इंटेलिजेंट था कि रेड फोर्ट के पास कुछ होने वाला है। उन्होंने 5 टन का RDX इंटरसेप्ट भी किया। अल्टीमेटली आतंकियों को पता चल गया कि दिल्ली पुलिस जो है हमें पकड़ने वाली है, हमारा मकसद पूरा करने के पहले, इसलिए उन्होंने डिप्रेशन में आके ब्लास्ट कर दिया, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। वह कुछ क्लियरली बड़ा प्लान कर रहे थे, क्योंकि 5 टन के RDX से आप लगभग पूरा लाल किला रेड फोर्ट गिरा सकते हो। आप देखिए तो जिस समय पे यह हुआ है उसी समय पे इंडिया के सिक्योरिटी एजेंसी ने गुजरात में एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल अटैक को रोका है। एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। इन्होंने अपना जो इस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। दिल्ली ब्लास्ट के जस्ट पहले एक और बड़ा ऑपरेशन रिवील हुआ। एक मल्टी टेस्ट ऑपरेशन किया गया था कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 8 लोग गिरफ्तार किए गए, और पुलिस ने ऑलमोस्ट 3000 kg RDX बरामद किया। इसमें इमेजिन कीजिए, ऑलमोस्ट 3000 kg RDX। 2019 में हमारे जो 40 जवान मारे गए थे उसमें 80 kg RDX यूज हुआ था, और यहाँ आज 3000 kg RDX बरामद किया गया है। इनमें कई सारे जो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, उनमें डॉक्टर्स भी हैं जो अडेजमली पाकिस्तान बैड आउटफिट्स जो है, जैसे मोहम्मद अजवार
गोलवत उल हिंद उनके साथ को ऑर्डिनेट कर रहे थे। फरीदाबाद से एक डॉक्टर मुजरिम के घर से 360 किलो ओनियम नाइट्रेट, टाइमर्स, रिमोट कंट्रोल्स, राइफल्स, पिस्तौल सब कुछ मिले हैं। भाई देखिए, दुनिया में जनरली डॉक्टर्स का मतलब होता है लोगों की जान बचाना, लेकिन इनका मतलब कुछ और ही था। लेकिन ये अकेले भी नहीं थे, इनके साथ एक और डॉक्टर है, डॉक्टर आदिल अहमद, जो कि पुलवामा का डॉक्टर निकला। अभी जो रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है उसका लिंक इस पुलवामा के डॉक्टर से भी है। यानी इस ब्लास्ट का कनेक्शन जो फरीदाबाद में टेररिस्ट ऑपरेशन को फाइल किया गया है उससे कुछ लिंक है। जैसे मोहम्मद का आतंकी उमर मोहम्मद रेड फोर्ट ब्लास्ट का पूरा मेन लीडर था, मेन आदमी था। एक ऑफिसर ने एक्सप्लेन किया है कि यह आदमी उसी टेरर अटैक का मॉड्यूल था। इसको जब पता चला कि दोनों डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं, तो इसने मंजिल पर पहुंचने से पहले ही डिप्रेशन में आकर के ब्लास्ट कर दिया ताकि भैया कुछ तो डैमेज किया जाए। फिर भी हमें सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत बहुत क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि चलिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लेकिन उसको पकड़ने में बहुत बहुत करीब थे। और हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े टेरर अटैक्स प्लान किए गए थे 3000 kg एरडीएक्स लेकर के, और इतना बड़ा बायोलॉजिकल वारफायर का प्लान गुजरात में हो रहा था, सबको इन्होंने रोका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।